दोस्तों, गांव की शाम हमेशा सुकून भरी होती थी। मिट्टी के घरों से उठता धुआं आम मस्जिद से गूंजती, अजान की प्यारी आवाज और खेतों से लौटते मर्दों की हंसी, सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज होता था। मगर उस दिन फातिमा के दिल में अजीब सा डर बैठा था। उसने सुना था कि गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कोई साया घूमता है, और कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने लाल जोड़ा पहने किसी औरत को जंगल में चलते हुए देखा है। गांव फूलपुर अपनी खूबसूरती और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता था। बड़े बड़े खेत, हरे भरे दरख्त और छोटी छोटी गलियां इस गांव की पहचान थी। मगर इस गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना जंगल था जिसे लोग मनहूस जंगल कहते थे। कहते हैं वहां रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं, और जो भी वहां गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। फातिमा गांव की सबसे हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थीं। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, गुलाबी होंठ और दूध जैसा उजला रंग, उसे देखकर हर कोई मश हो जाता था। मगर फातिमा को अपने हुस्न पर बहुत गुरूर था। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। एक दिन गांव के कुछ लड़के लड़कियां जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। कोई भी वहां नहीं जाता, पता नहीं वाकई में वहां कुछ है भी या नहीं। फरीदा बोली, अरे बुज़दिल लोग ही ऐसी बातें फैलाते हैं। राशिद हंसते हुए बोला। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हकीकत में कोई वहां जाता ही नहीं तो यह अफवाहें कहां से आती हैं? तो क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखती हो? एक लड़के ने मजाक में पूछा। हां, क्यों नहीं, जरीन ने बेझिझक जवाब दिया। सब हैरान रह गए। गांव में किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि रात के वक्त उस जंगल की तरफ जाए। मगर फातिमा को किसी बात का खौफ नहीं था। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, फातिमा चुपके से अपने घर से निकल पड़ी। उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चांद की रोशनी दरख्तों के दरमियान झनकर रही थी। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि वहां की आब हवा गांव से मुख्तलिफ थी। ठंडी भारी और अजीब सी। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए, मगर उसका गुरूर उसे वापस जाने से रोक रहा था। अचानक उसने धीमी हंसी की आवाज सुनी। वो ठिठक गई। जंगल में इस वक्त कौन हो सकता था? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर अब हंसी और तेज हो गई थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो और उसका मजाक उड़ा रहा हो। जरी फातिमा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, मगर तभी ऐफी एक सरघोशी उसके कानों में गूंजी। फातिमा फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने खड़ी थी एक अजनबी लड़की। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, बाल बिखरे हुए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराती रही और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि उसके चेहरे की बनावट ही बदलने लगी। उसकी आंखें गहरी होती गईं, उसके नाखून बड़े होने लगे और उसके लंबे स्याह बाल जमीन तक फैल गए। अब फातिमा के सामने कोई हसीन लड़की नहीं, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। फातिमा की चीख निकल गई। फातिमा उस रात सो नहीं सकी। अम्मी ने जबरदस्ती उसे अपने कमरे में भेज दिया था, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। दिमाग में वही काली साया, वही खौफनाक आंखें और वही अंधेरा जंगल घूम रहा था। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी, दीवारों पर पुरानी मिट्टी की लेप लगी थी और कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक हल्की चांदनी में चमक रहा था। मगर फातिमा की नजरें दरवाजे पर अटकी हुई थीं। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि बाहर कोई खड़ा है। थक थक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। थक थक। इस बार आवाज और साफ थी। वो हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठी और कांपते कदमों से दरवाजे के पास गई। कौन? उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। कोई जवाब नहीं आया। उसने दीवार के साथ लगी छोटी खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, मगर मिट्टी के घरों की लंबी परछाइयां छाननी में अजीब सी लग रही थीं। गांव के रास्ते सूने थे, हवा भी जैसे ठहर गई थी। मगर तभी खिड़की के शीशे पर किसी के लंबे नुकीले नाखून आहिस्ता आहिस्ता खरोच रहे थे। फिर फातिमा का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो दौड़कर पीछे हटी।
उसकी टांगें कांप रही थीं। अचानक दरवाजा जोर से हिला। जरी इन ये कैसी आवाज थी? डरावनी, खौफनाक, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। मगर वो आवाज दिल दहलाने वाली थी। फातिमा के होंठ सूख गए। वो बिस्तर के कोने में दुबक गई। अब दस्तक बंद हो चुकी थी, मगर उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो। क्या वो वहीं साया था, वहीं चुड़ैल, या यह सिर्फ उसका वहम था? सुबह की पहली किरण जैसे ही फातिमा के कमरे में दाखिल हुई, वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो खौफनाक दस्तक, खिड़की पर लंबे नाखूनों की खरोंच और वो अजनबी डरावनी आवाज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई डरावना सपना। मगर उसके कमरे के दरवाजे पर मौजूद हल्की खरोच के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक वहम नहीं था। फातिमा उठ गई। तू? अम्मी की आवाज आई। जी अम्मी, फातिमा ने धीमी आवाज में कहा और सिर धोने के लिए बाहर चली गई। गांव की गलियों में हमेशा की तरह हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और मर्द अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। मगर फातिमा की नजर बार बार उस रास्ते की तरफ घुट जाती जो जंगल की ओर जाता था, वो जगह जहां उसने वो काली परछाई देखी थी। बेटी, क्या हुआ? पड़ोस की अम्मा ने पूछा, जो हमेशा फातिमा की अम्मी के साथ बैठा करती थी। कुछ नहीं अम्मा, फातिमा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मगर तभी गांव की एक बूढ़ी औरत पास आई और धीमी आवाज में बोली, कल रात तूने भी सुना ना? फातिमा का जिस्म झंझना गया। क्या सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। वही जो हर साल सुनाई देता है। लाल साड़ी वाली औरत की दस्तक। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, वो जो लाल जोड़ा पहनकर आती है, जिसके हाथों और पैरों के नाखून इतने लंबे होते हैं कि जमीन पर घिसकते हैं, जो हर साल रमजान से पहले आती है और किसी को अपने साथ ले जाती है। फातिमा की सांस अटक गई। किसे ले जाती है? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ सीधा देखा और बोली, जिसकी किस्मत में मौत लिखी होती है। फातिमा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो चाहकर भी बूढ़ी औरत की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। क्या वाकई गांव में कोई लाल साड़ी वाली औरत थी? क्या वो हर साल आती थी? और सबसे अहम सवाल, क्या वो फातिमा के लिए आई थी? फातिमा के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो जल्दी से घर पहुंची और अम्मी के पास जाकर बैठ गई। अम्मी, क्या आपने कभी गांव में किसी लाल साड़ी वाली औरत के बारे में सुना है? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अम्मी ने चौंक कर फातिमा की तरफ देखा। तू ये सब क्यों पूछ रही है बेटी? बस यूं ही अम्मी, बताइए ना। अम्मी ने गहरी सांस ली और बोली, यह एक बहुत पुरानी दास्तान है। फातिमा, कोई इसे बहम समझता है, कोई सच। कैसी दास्तान? अम्मी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, कहते हैं बरसों पहले एक औरत थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम, मगर किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो इंसान से कुछ और बन गई। क्या मतलब? अम्मी, उसका शौहर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर उसकी अम्मा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने अपने बेटे को एक और लड़की से शादी करने पर मजबूर कर दिया। जब उस बेचारी औरत को यह खबर मिली तो उसने अपने लाल जोड़े में ही कुएं में कूदकर जान दे दी। फातिमा के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन फिर क्या? बेटी उसकी मौत के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। लोग कहते हैं वो औरत मरकर भी नहीं मरी, वो एक साए में बदल गई। एक ऐसा साया जो हर साल रमजान से पहले किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है। फातिमा की सांसें अटक गई। अगर यह सच है तो वो किसे ले जाती है? अम्मी ने गहरी नजरों से फातिमा की तरफ देखा और धीरे से बोली, जिसे वो अपना मान ले। फातिमा की रूह कांप गई। थक थक दरवाजे पर फिर वही दस्तर हुई। रात का अंधेरा गहराने लगा था और वो काली रात फिर लौट आई थी। दरवाजे पर से खटखटाने की आवाजें अचानक तेज होने लगी। थक थक थक। फातिमा, उस भयानक आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि फातिमा की रूह कांप गई। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। अम्मी ने जल्दी से फातिमा को अपने साथ चिपका लिया और जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही अम्मी ने दुआ पढ़नी शुरू की, दरवाजे पर जोरदार झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, यह लड़की मेरी है। उस आवाज में गुस्सा, हुक्म और नफरत सब कुछ था।
मगर अम्मी की तिलावत तेज होती गई। अल्लाहू अकबर। तभी अचानक बाहर से एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। आग, आग, यह आग मुझे जला रही है। जरीन और अम्मी ने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गली में लाल जोड़े में लिपटी वो औरत जल रही थी, मगर वो आग कोई आम आग नहीं थी। वो नूरी आग थी, अल्लाह की नूरानी कुदरत की आग। चुड़ैल तड़प रही थी, उसके लंबे नाखून झलकर राख बन रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मैं फिर लौटूंगी, मैं फिर। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो औरत राख बनकर हवा में बिखर गई। गांव में सुकून वापस लौट आया। फातिमा के घर के बाहर अब कोई दस्तक नहीं होती थी। अब कोई अजीब साया जंगल में घूमता नहीं दिखता था। गांव के लोगों ने मिलकर मस्जिद में दुआ करवाई। इमाम साहब ने कहा, जो शैतानी ताकतें अल्लाह के नूर के सामने आती हैं, वो हमेशा के लिए मिट जाती हैं। तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत होती रहे तो कोई जिन, शैतान या चुड़ैल तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। जरीन ने उस दिन के बाद कभी रात में डर महसूस नहीं किया। उसने हर रोज आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा की तिलावत करना अपनी आदत बना ली। अब जंगल फिर से वैसा ही हो गया था जैसा पहले था, खामोश लेकिन पुरसुकून। बेटी, अल्लाह की हिफाजत से बड़ा कोई सहारा नहीं, अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि शैतानी ताकतों से डरने की बजाय अल्लाह की तिलावत और दुआ का सहारा लेना चाहिए। कुरान की बरकत से हर बला टल सकती है और हर शैतान मिट सकता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बाकी अगर यह वाक्य आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वाक्य सुनने के लिए अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।